आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टाइटल भारत ने जीत लिया और आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान भी कर दिया गया, जिसमें कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी जगह न बना सका। इंडिया अफगानिस्तान बाई बाई, टारगेट पाकिस्तान। तो इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत, यानी खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना। इंडिया ने कहा था हम इनके घर से चैंपियंस ट्रॉफी लेकर जाएंगे, घर में घुसकर मारेंगे। हालांकि वो हमारे घर में भी नहीं आए, फिर भी दुबई में उन्होंने हमें पेल दिया। क्या कह सकते हैं, वो पेलते ही रहते हैं। वी आर आंसरलेस, वी कैन नॉट से एनीथिंग। टूर्नामेंट में शरीक 8 टीमों में से सिर्फ 3 टीमों के खिलाड़ी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल हैं। 12 रुकनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भारत के 6, न्यूजीलैंड के 4 और अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। टूर्नामेंट की 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमें, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी खिलाड़ी टीम में जगह न बना सका। इंडिया पाकिस्तान का बाप है। बाप को शॉक दिया, बेटा को क्रश कर दिया। इसके ऊपर बहुत सारी बातें कल रात से मैं देख रही हूँ कि हो रही है। एक तरफ भारत की जीत है, दूसरी तरफ जो है वो ये एक अलग कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। न्यूजीलैंड ने आईपीएल खेलने की खातिर भारत को खुश किया है, और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था। बेचारे डॉलर कहां से कमाते अगर ये आईपीएल के अगले सीजन से महरूम हो जाते। ये पूरी कहानी। बॉटम पे हम आए परफॉर्मेंस में, फाइनल ट्रॉफी देने के लिए भी हमारे चेयरमैन मौजूद नहीं थे। जो टीम ऑफ द इवेंट बनी चैंपियंस ट्रॉफी की, उसमें भी एक खिलाड़ी पाकिस्तान का शामिल नहीं। पहले इंडिया की टीम अच्छी होती थी, ट्रॉफी नहीं जीतती थी। अब भारत की टीम ट्रॉफी जीतने लग गई है। 9 महीनों के अंदर वो 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत गए हैं। मनी आप जितनी मर्जी कलेक्ट कर लें, आप जितना मर्जी रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप जो भी कर लें, आप अकेले तो नहीं खेल सकते ना, वो तो फिर आइसोलेशन हो जाएगी ना। तो अगर आप यही ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो सवाल मेरा ये कि खेल पे कितना असर पड़ेगा, आप कैसे बढ़ाएंगे इस खेल को। जो अभी 10-12 टीम्स खेल रही हैं, क्या यही खेलती रहेंगी सारी जिंदगी? सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारा कसूर यह है कि हम यहाँ हैं तो जाहिर बात है यहाँ बोलना मना, बोलना मना, हंसना मना, रोना मना, चुप रहो। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो दिल भी जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो खाली मैच जीत रहे हैं। क्योंकि अगर हम हमारे प्लेयर्स की बात करते हैं, हमारे प्लेयर्स की जो मिजाज है वो सबसे बड़ा मसला है। जब आप हार रहे होते हो और फिर आप इस तरह की चीजें निकल कर आती हैं, अभी रिपोर्ट्स आई है ना आपकी, उसमें आईजी के शाहीन शाह अफरीदी को जो प्लान दिया जाता था वो उस पर इंप्लीमेंट नहीं करते। वो कहते हैं उनको कहा यार्कर मारो, यार्कर ही नहीं मारते। हम बीमारी ऊपर ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम नीचे। पहले होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी बड़े इवेंट से पहले, इवेंट खत्म हो जाता है फिर हम सर्जरियां करना शुरू कर देते हैं। मतलब हम अस्पताल में आईसीयू में ही हैं। और पाकिस्तानी तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगा, एक पाकिस्तानी होने के नाते। आपका मतलब पाकिस्तान किसी दूसरे की जीत पे खुश नहीं हो सकता? नहीं, जीत पे खुश होना एक अलग बात है, और किसी उसमें खुद हार जाना जो है ना, ये दुख की बात होती है। हाँ, हमें किसी की जीत का दुख नहीं हुआ। अगर हम ही फाइनल खेल रहे होते और हम हार जाते तो शायद इतना दुख ना होता। कम से कम फाइनल तो खेल रहे होते ना। तो अब दुख जो है वो इसी बात का है कि हम इसके होस्ट, हम इसके मेजबान, और हमारा कहीं नामो निशान नहीं रहा। कराची में आते, मुल्तान में आते, लाहौर में आते, फिर तो पता चलता ना इनकी परफॉर्मेंस का। लेट्स सपोज वो कराची, मुल्तान, लाहौर आके भी जादू करके जीत जाते, जैसे आप कह रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं था जादू, सिर्फ दुबई में जादू, सिर्फ दुबई में। सीरियस चेंजेस ना की गई तो और भी बुरा हाल होगा। जो भी पाकिस्तानी फैंस की चीखें निकल रही हैं कि हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी घर पर एक मैच नहीं जीत सकी, उसी में का मानना यह है कि अगर आपने तब्दीलियां ना की तो और भी दर्द होगा। बिल्कुल भी भाई, बड़ा गहरा दर्द जो है वो पहुंचेगा। आप आईपीएल देखें, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं। इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। वर्ल्ड क्रिकेट में जितने आईसीसी इवेंट्स हैं, भारत के पास 7 आईसीसी इवेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास टोटल हैं 10 आईसीसी इवेंट्स, और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, इंडिया नंबर 2 पर है। पीएम का विजन है, हमारे वजीर आजम साहब का विजन है ये, और विजन के लिए उन्होंने रखा हुआ राना मशहूर। भारत के विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, मोहम्मद शामी और वरुण